हम देखते हैं अरेखित पेशी या इसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। यह पेशी की विशेषता है कि इसके द्वारा जो गति होती है वो उस पे हमारा नियंत्रण नहीं होता है। आप थोड़ा महसूस करना कि यदि हम खाना खाते हैं तो माउथ के अंदर पहले क्या करते हैं, हम उस खाने को अच्छी तरह से चबाते हैं दांतों के द्वारा। फिर जैसे ही हम गले के अंदर उसको निगलते हैं तो इसके बाद जो गति होती है आहार नाल के अंदर और खाना आगे की ओर बढ़ता है, वहां पे हमारी इच्छा के अनुसार गति नहीं होती, मतलब वो हमारे नियंत्रण में नहीं होती, लेकिन भोजन तो आगे की ओर बढ़ता है। तो वो जो गति होती है इस अरेखित पेशी के कारण होती है। अरेखित पेशी क्यों बोलते हैं इसको? क्योंकि इसमें वो जो हमने इसके पहले जो पेशी पढ़ी जिसको कि रेखित पेशी बोलते, उसमें क्या था, ऐसे बैंड थे, एक डार्क बैंड और एक लाइट बैंड, हल्का तथा तो वो मायोफाइब्रिल के कारण जो बैंड्स थे वो इसमें नहीं है, इसलिए इसको अरेखित पेशी कहते हैं। इसकी संरचना की अगर मैं बात करूं तो यह तर्कु के समान होता है। इसकी संरचना क्या होती है? तर्कु के समान संरचना पाई जाती है। इसमें तरल पदार्थ जिसको कि हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है ये, और इसमें केंद्रक पाया जाता है तथा यह चारों ओर से जो होती है वो सार्कोलेमा के द्वारा इसको घिरी रहती है। ठीक है, तथा यह अब शरीर में कहां पाई जाती है? आप थोड़ा सोचिए कि यह हमारे शरीर में किन किन भागों में पाई जाती होगी। सबसे पहले तो हमने देख लिया कि आहार नाल की जो गति होती है वह हमारे प्राप्ति, आहार नाल की गति जो होती है वो हमारे नियंत्रण में नहीं होता। तो पहला हम लिख देते हैं कि यह आहार नाल में पाई जाती है। ठीक है, आहार नाल की दीवार में इसकी उपस्थिति होती है। दूसरी चीज बताइए कि और कहां पाई जाएगी? हमारे शरीर में ऐसे स्थान बताइए कि जहां पे यह पाई जाएगी। हमारे शरीर में जो रक्त वाहिनी होती है उसमें भी जो गति होती है वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है। रक्त नलिका, उसी प्रकार मूत्राशय तथा उसकी नलिका एवं मूत्र नलिका में भी यह पाई जाती है। इसके अलावा और बताइए, जो हमारे पलक होती है वहां पे भी यह पाई जाती है। आंख के पलकों में, आंख के पलकों में। देखो, पलक हम खोल बंद तो सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें सोचने की जरूरत पड़ती है। क्या चीज होती है? ऑटोमेटिकली चलते रहती है। तो आंख के पलक में भी यह पाई जाती है। आहार नाल हो गया, रक्त नलिका हो गया, हमारे शरीर में यूरिनरी और यूरिनरी की जो ट्यूब्स होती है इसमें यह पाई जाती है। इसके अलावा यह वृषण में पाई जाती है, फेफड़ों में भी पाई जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जहां जहां गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है उसमें यह पाई जाती है। तो यह इसके कुछ प्राप्ति के स्थान बताए हैं, और भी जहां हमारे शरीर में गति हमारे नियंत्रण में नहीं होती है वहां पे हम लिख सकते हैं। तो यह हो गया अरेखित पेशी। अब हृदय पेशी, ठीक है, हृदय पेशी यह हमारे शरीर में हृदय में पाई जाती है, अर्थात हृदय की जो दीवार होती है इस पेशी की बनी होती है। अर्थात ये पेशी शरीर में सिर्फ हृदय में ही पाई जाती है, और यह पेशी की विशेषता होती है कि यह कभी न थकने वाली पेशी होती है, अर्थात यह जीवन भर लगातार हमारे शरीर में गति करती है और हृदय में संकुचन तथा प्रसारण करने का काम करती है। इसका तो तंतु होते हैं वह शाखावत होते हैं, शाखा ही दिखा रहे हैं, ये तंतु कैसे शाखावत तथा बड़े होते हैं, तथा इसमें केंद्रक भी पाया जाता है, तथा दो तंतुओं के बीच में
जो तंतुओं की जोड़ को हम डिस्क कहते हैं, इसमें बाहर से और एक पतली झिल्ली होती है जिसको हम सार्कोलेमा कहते हैं, तथा इसके बीच में जो द्रव होता है इसको हम सार्कोप्लाज्मा कहते हैं, तथा इसमें भी धारियां पाई जाती है। ठीक है, मायोफाइब्रिल की धारियां जिस प्रकार से उसमें हमने देखी थी रेखित पेशी में, उसी प्रकार से इसमें भी मायोफाइब्रिल की धारियां पाई जाती है। तो यह जो हृदय होती है वह इस पेशी के द्वारा बनी होती है। यह भी हमारी इच्छा पे नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात यह भी अनैच्छिक स्वभाव की होती है। यह पेशी अनैच्छिक प्रकार की होती है। तो यह अनैच्छिक प्रकार का मतलब हृदय को हम चाहे कि हम थोड़ा आराम दे दे तो यह पॉसिबल नहीं है। अगर हृदय ने आराम किया तो हमेशा के लिए आराम हो जाएगा। तो हृदय का आराम न करना हमारे जीवन के लिए जरूरी है। जब तक हृदय चलता रहेगा हमारा जीवन भी चलता रहेगा। तो यह जो होता है हृदय पेशी।